नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना और इससे जुड़ी एक ताज़ा चिंता। जी बिल्कुल। ये जो निष्क्रिय खातों की बात सामने आई है। हाँ, हाल के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, ये अगस्त 18, 2025 के हैं कि कुल 56.04 करोड़ जनधन खातों में से करीब 23%। 23%। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, मतलब लगभग 13.04 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं। और इसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, करीब 2.75 करोड़ निष्क्रिय खातों के साथ। अच्छा, यूपी में सबसे ज्यादा? जी। फिर बिहार में 1.39 करोड़ और मध्य प्रदेश में भी 1.07 करोड़ खाते निष्क्रिय पाए गए हैं। तो ये जानकारी खासकर जो लोग यूपीएससी, बैंकिंग या करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। निश्चित रूप से। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि इस योजना का असल मकसद क्या था और ये निष्क्रियता इतनी बड़ी चिंता क्यों है। जी। पहले थोड़ा याद कर लेते हैं। ये पीएमजेडीवाई योजना 2014 में शुरू हुई थी, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत। हाँ, मुख्य लक्ष्य था वित्तीय समावेशन, मतलब हर घर तक बैंकिंग पहुंचे। बिल्कुल, खासकर उन लोगों तक जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं थी पहले। और इसमें कई अच्छी चीजें थी, है ना, जैसे जीरो बैलेंस खाता। हाँ, जीरो बैलेंस, और वो मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता था। हाँ, रुपए कार्ड और दुर्घटना बीमा कवर भी था। पहले 1 लाख था, फिर 28 अगस्त 2018 के बाद जो खाते खुले उनके लिए 2 लाख हो गया। जी, और 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी था। और एक ओवरड्राफ्ट सुविधा भी थी, कुछ शर्तों के साथ 10,000 रुपए तक की। हाँ, वो भी। और डीबीटी यानी सीधे लाभ हस्तांतरण के लिए भी ये खाते बहुत जरूरी हैं। सही कहा। बिल्कुल। तो उद्देश्य सिर्फ खाता खोलना नहीं था, बल्कि बैंकिंग, लोन, बीमा, पेंशन, इन सब सेवाओं को आसान बनाना था और सरकारी पैसा सीधे लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये जो 23% निष्क्रियता का आंकड़ा है, मतलब हर 4 में से लगभग 1 खाता इस्तेमाल में नहीं है, ये थोड़ा चिंताजनक तो है। हाँ, और आरबीआई के हिसाब से निष्क्रिय कब माना जाता है खाता? आरबीआई के नियम कहते हैं कि अगर किसी सेविंग या करंट अकाउंट में 2 साल तक कोई लेन देन, मतलब जमा या निकासी, ना हो तो उसे निष्क्रिय या डोमेंट मान लिया जाता है। अच्छा, 2 साल? जी। तो अब देखिए, इस निष्क्रियता के पीछे कई चुनौतियां हैं। हाँ। पहली तो यही कि इतने सारे खाते निष्क्रिय हैं, तो वो जो वित्तीय समावेशन का मूल उद्देश्य था, वो पूरा नहीं हो पा रहा है ठीक से। हाँ, एक तरह से वो कमजोर पड़ रहा है। खाते तो खुल गए, पर शायद वो रोजमर्रा की बैंकिंग आदतों का हिस्सा नहीं बन पाए सबके लिए। दूसरी बात ये भी देखने में आया है कि कई खाते शायद सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि उनमें सरकारी सब्सिडी या कोई और लाभ आ जाए, उसे निकालकर खाता फिर शांत। अच्छा, मतलब नियमित बचत या दूसरे लेन देन के लिए नहीं। हाँ, शायद उतना नहीं। तो ये दिखाता है कि लोग पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम से शायद अभी जुड़े नहीं हैं या उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। ये बात तो गौर करने वाली है। और क्या दिक्कतें हैं? तीसरी बड़ी चुनौती है वित्तीय साक्षरता की कमी। बहुत लोगों को शायद पता ही नहीं कि बचत के क्या फायदे हैं, बीमा क्यों जरूरी है, या वो जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है उसका इस्तेमाल कैसे करें। सही बात है, जानकारी का अभाव। बिल्कुल। और चौथी चुनौती जो खासकर ग्रामीण भारत में दिखती है, वो है डिजिटल डिवाइड, मतलब इंटरनेट की पहुंच, स्मार्टफोन सबके पास ना होना। हाँ, तो ऑनलाइन लेन देन कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, उसमें दिक्कत आती है। और बैंकों के लिए भी सोचिए, इतने सारे निष्क्रिय खातों को मैनेज करना, उनका केवाईसी अपडेट रखना, ये सब भी एक बोझ है। हाँ, ये चुनौतियां तो हैं, खासकर वो डिजिटल वाली और जानकारी वाली। तो सरकार कुछ कर रही है इस बारे में? हाँ, सरकार को इस समस्या का अंदाजा है और कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे बैंक अब क्या कर रहे हैं कि हर 3 महीने में निष्क्रिय खाता धारकों को अलर्ट भेज रहे हैं, चिट्ठी, ईमेल या एसएमएस से। अच्छा, उनको याद दिलाने के लिए। जी। और अभी 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक एक विशेष अभियान चल रहा है, संतृप्ति अभियान, सैचुरेशन कैंपेन। संतृप्ति अभियान, ये क्या है? ये ग्राम पंचायत लेवल पर हो रहा है। इसमें बैंक मित्र और कर्मचारी कैंप लगाकर या घर घर जाकर निष्क्रिय खातों की री-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, ताकि वो खाते फिर से एक्टिव हो सकें। हाँ बिल्कुल। और एक राहत की बात यह है कि अगर खाता निष्क्रिय भी है तो उसमें डीबीटी का पैसा आना बंद नहीं होता। अच्छा, ये जरूरी है ताकि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। जी, वो बाधित ना हो। तो ये री-केवाईसी अभियान और डीबीटी जारी रखना, ये तो महत्वपूर्ण कदम लग रहे हैं। हाँ, ये कोशिशें हैं कि स्थिति सुधरे। तो संक्षेप में देखें तो पीएमजेडीवाई एक बहुत बड़ी पहल रही है वित्तीय समावेशन के लिए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये 13 करोड़ से ज्यादा निष्क्रिय खाते एक बड़ी चुनौती जरूर है। सरकार री-केवाईसी और जागरूकता अभियानों से कोशिश कर रही है। सही कहा।
लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठता है कि आगे क्या? मतलब सिर्फ खाते खोलना या KYC करना ही काफी है? ये सोचने वाली बात है। शायद अब इससे आगे बढ़कर सोचना होगा, इन खातों को सच में उपयोगी कैसे बनाया जाए। जैसे क्या इन्हें छोटी लोन योजनाओं से या बीमा प्रोडक्ट से या फिर स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों से और बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये लिंकेज बहुत जरूरी हो सकते हैं। और गांवों में डिजिटल पहुंच कैसे बढ़े, वित्तीय साक्षरता कैसे बेहतर हो, खासकर महिलाओं के बीच बचत और ऋण के इस्तेमाल को कैसे बढ़ावा दिया जाए। जी, ये सब बहुत जरूरी सवाल हैं। तो ये सोचने का मुद्दा है कि ये जो करोड़ों खाते हैं, ये सिर्फ आंकड़े न रहें, बल्कि लोगों की जिंदगी में वास्तविक आर्थिक बदलाव लाएं। बिल्कुल सही। इन्हें सक्रिय और उपयोगी बनाना ही असली लक्ष्य होना चाहिए।